दर्द सबके एक से होते हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष कर निखर जाता है। नमस्कार, मैं हूँ अशांशु। कहानियों के सफ़र पर आज फिर ले चलता हूँ आपको एक नई कहानी के साथ। एक बार एक मूर्तिकार जंगल से जा रहा था। ये मूर्तिकार हर समय कुछ नया करने की कोशिश किया करता था। इसे रास्ते में एक पत्थर दिखाई दिया। अपने औजारों को उसने निकाला और पत्थर को एक सही रूप देने के लिए पत्थर पर जैसे ही वार करने वाला था कि पत्थर से आवाज़ आई, रुको, कृपया मुझ पर प्रहार मत करो, मुझे छोड़कर आगे बढ़ जाओ। मूर्तिकार थोड़ा दयालु था। उसने पत्थर को छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। वो जंगल में थोड़ा और आगे बढ़ा ही था कि उसे फिर से एक पत्थर दिखाई दिया। उसने मन में सोचा कि ये पत्थर सही है और मैं इस पर मूर्ति बना सकता हूँ। मूर्तिकार ने थैले से सामान निकाला और अब की बार पत्थर से आवाज़ नहीं आई। मूर्तिकार ने उस पत्थर से बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनाई, जो कि बहुत विशाल प्रतिमा थी। मूर्तिकार ने सोचा कि मैं कुछ दिनों के बाद 3-4 लोगों को लेकर आऊँगा और इस मूर्ति को ले जाऊँगा। मूर्तिकार जंगल पार करके गांव में पहुँचा और गांव वालों ने उस मूर्तिकार से कहा कि हमें तुम्हारा ही इंतज़ार था। मंदिर बन गया है और अब बस मूर्ति की ज़रूरत है। मूर्तिकार ने कहा कि मैंने जंगल में एक मूर्ति बनाई है, कुछ लोग मेरे साथ चलिए और उस मूर्ति को हम ले आते हैं। जब वो लोग जंगल में गए तो उन्हें वो पत्थर भी दिखा जिसमें से कि सबसे पहले आवाज़ आई थी। उन्होंने सोचा कि इस पत्थर को भी ले चलते हैं, ये नारियल तोड़ने के काम आया करेगा। दोनों पत्थर को ले जाएगा और वहीं एक पत्थर की पूजा की जा रही थी, तो एक पत्थर पर नारियल तोड़े जा रहे थे। बोलने वाले पत्थर ने मूर्ति वाले पत्थर से कहा, भाई तुम्हारा तो बहुत मज़े हैं, तुम्हारा ऐश है, तुम्हारी पूजा हो रही है। तो उस मूर्ति वाले पत्थर ने कहा कि तुमने भी यदि उस दिन पहला प्रहार सहन कर लिया होता तो तुम्हारी भी पूजा की जा रही होती। तुम मेरी जगह होते और मैं तुम्हारी जगह होता। जिंदगी में संघर्षों का समय बहुत ही सीमित होता है, किंतु अगर आप उस समय में संघर्ष से भागेंगे तो आपको आजीवन वही दुख और पीड़ा सहन करनी पड़ती है। संघर्षों का दौर छोटा सा होता है, आता है और चला जाता है। आप टिके रहेंगे तो इससे बाहर निकल आएंगे जल्दी। हमेशा याद रखें कि ये दिन भी नहीं रहेंगे। कैसी लगती है आपको मेरी कहानियाँ, आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यदि आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप कोई भी कहानी मिस ना कर पाएँ। नमस्कार।